एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे लगा सूरमा है इसीलिए ये सब किया। मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी इसने, इसीलिए उसे शॉक ट्रीटमेंट देना था। वेरी सॉरी। हाँ, मेरी इज्जत नहीं है क्या? ये क्या सर को आना पड़ा? यानी कि पूरी गलती तुम्हारी है। लोन लेते हैं तो चुकाना भी तो पड़ता है, वही तो। उसके बदले तुम उन्हें सता रहे हो। कितनी गलत बात है। ये क्या कह रही है? मैंने इन्हें कितना समझाया था कि ये अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सुनती कहाँ है ये लोग। चलो सब लोग मिलके सॉरी बोलो इनको। चल हटा। लोन का अमाउंट ही नहीं, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, समझी? क्या कर रही है? प्लानिंग तेरी थी, अब तू पलट गई। पैसे नहीं है? क्या? इतनी सी बात, अरे पहले बताना चाहिए था ना। रुक जाओ। कहाँ जा रही है? शायद पैसे लेने। ये लीजिए सर। चला इधर दे। याद रखना, हमेशा टाइम पे EMI भरना चाहिए। लेट किया तो मेरी दादी मच्छी मार्केट में काम करती है, उनसे माँ बहन की भर भर के गालियाँ दिलवाऊंगा, समझी ना? इस लड़के को क्या घूर रही है? अबे बाथरूम का राज खोल दूं क्या? चल बे। अरे गेंडे चद्दर दे। दूंगा तो शादी कर लेगी क्या? EMI टाइम पे भर। गोली चला। कबाब में हड्डी। सुरमा, क्या है? पकड़ लिया मैंने। पकड़ ले। ऑफिस में क्या करने आता है बता जरा मेरे को। देख नहीं रहा, लव का बांध चला रहा हूँ। अबे चेयर के बजाय टेबल पर बैठा हुआ तू ढक्कन। टेबल हो या चेयर, ऑफिस के अंदर ही हूँ बॉस। इस स्टील का क्या करूँ मैं? किसी को जाके दान दे दे जा। क्या कर सकता बोला ना जा। के साथ में। मैनेजर है तो क्या बाढ़ पकड़ेगा? हाँ, इनका स्क्रू ढीला है। तू अपना झमेला चालू रख। हेलो। हेलो सूरमा सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, अगर ठीक नहीं रहूंगा तो मेरा मसाज करोगी? कौन बोल रहा है? क्या सर, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? याद कीजिए, आपके फेस पर पेपर स्प्रे किसने छिड़का था? अच्छा, वो काली मिर्च, उसे तो मैं टोस्ट पे मल मल के चबा चबा के खा रहा हूँ। बात क्या है बोल? क्या सूरमा जी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं? हेलो, मेरे मैनेजर वाला डायलॉग मत बोल। आप तो पेमेंट लेने भी नहीं आए। क्या चल रहा है इधर? भिखारी की तरह अपने पैसे मांगे तब तो दिए नहीं तुमने, अब सामने से फोन करिए। बात क्या है? वो एक काम कीजिए, यहीं पर आ जाइए और साथ में अपने दोस्त को भी लेकर आइएगा। मेरी सैलरी पर वो क्यों ड्यूटी करेगा? सूरमा जी, अपनी फ्रेंड के पैसे जैसे मैंने चुकाए थे ना, तो आपका फ्रेंड आपका काम करेगा। डील ओके समझो? डील ओके मतलब? तेरे को जाना है? मैडम, कलेक्शन एजेंट हूँ मैं, कनेक्शन एजेंट नहीं हूँ। इतनी खुजली है ना तो खुद ही जाके मिल लो। फोन रख। इसने कट क्यों कर दिया? आग तो तुमने लगा ही ली, जल्दी सुलगना शुरू हो जाएगी। पागल हो गया क्या तू? और अरे गहरे को मेरा नंबर देगा? तेरे पे उसका दिल अटक गया है रे। समझ गया। यहाँ बहन जी टाइप लड़कियां नहीं मिल रही है, पटाने के वांदे हो रहे हैं, और यहाँ हीरोइन मिल रही है और भाव खा रहा है तू। हाँ, क्या करूं यार, उसको देख के ही मेरी हाँ, हवा टाइट हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक अजीब सा डर और घबराहट होने लगती है। तेरी पुरानी खाली करो सब, टाइम हो गया, चलो निकलो, चलो चलो। मुझे इलेक्शन बोलना पड़ेगा क्या? चल फुट यहाँ से, चल चल चलो। तन्मय, जल्दी निकल जाना पी के। हाँ, तो पावा पार्सल करवा दीजिए ना। पागल हो गया क्या? बेटा ज्यादा टाइम मत लगाना, चलो जल्दी खत्म करो। भूलिएगा मत सर। अलग से बोलना पड़ेगा क्या? बे, तेरे दादा पुलिस में थे तो कितनी इज्जत मिल रही है हमें। अगर तू खुद पुलिस में चला जाए तो फ्री की दारू पियेंगे भाई, रात को 2 बजे तक ठेके खुलवाएंगे, बाहर डांसर को भी नचवाएंगे, नकली दारू बनाने वाले से हफ्ता उठवाएंगे, और तो और झूठे केस में अंदर करने की धमकी दे देकर बार ओनर से पैसे भी वो बंद कर अपना। तू जानता क्या है पुलिस वालों के बारे में? कुछ भी नहीं। 1-2 रिश्वतखोरों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं हो जाता है। पब्लिक की हेल्प करना पुलिस के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं है, एक सम्मान है। इट्स एन ऑनर, गर्व की बात है। चाहे 100 मवाली पब्लिक को परेशान कर रहे हो, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर काफी है उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पब्लिक का पुलिस पे विश्वास है। अगर मैं पुलिस वाला होता तो गुस्से में क्या करता बताऊं? अरे क्या कर रहा है यार, छोड़ना। मैडम गोली मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहा है? रुक जा, लूंगी खुल जाएगी तेरी। बैठ जा। देखा तूने, फिर से इंसल्ट। पापा का सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती होकर खानदान का नाम रोशन करूं, लेकिन अगर मैं वहां गया ना तो पुलिस का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। ऑटो से चलता है क्या? रोज बाइक बार पे छोड़ के जाता हूँ तो पापा ताने मारते हैं। अच्छा, आज मैं बाइक से ही जाऊंगा। हो जा भाई। ऑटो रुक, घर जाना है।
ऐसा मत कर तन्मय, मेरी बात को मान ले बेटा। ये जो तू कर रहा है गलत है बेटा। बस कीजिए, समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। गुड नाइट दादी। लिपस्टिक लगा के तू लगती है सुंदर, मेरे दिल के अंदर उछलता है बंदर। आ गया, आजा। क्या बात है, मेरा तरबूज बड़ा चहक रहा है। मेरे दिल के अंदर हाँ, उछलता अरे देखो वाह। बंदर। ओए बकवास बंदर। हुआ तुझ पर। हट, गंदा आदमी, बीच में पता नहीं टपको। कहाँ से आ छोड़ना यार, मेरी सोनापन का टाका भिड़ गया। वो कैसे? वो क्या है ना, एक छोकरी ने लोन लिया था, हाँ। फिर पिटवा दिया। EMI के बदले अपना दिल दे बैठी। कोई मस्त गिफ्ट बताना यार। शहर लेके क्यों नहीं जाता? दूसरा उस शक्ल वाले। तो गोल मटोल भालू। है। अरे मतलब टेडी बेयर, टेडी बेयर। हाँ, टेडी बेयर सही है। हाँ, अच्छा, इतना गिफ्ट बड़ा। देने के बाद मैं क्या करूँ बता? शहर ले लिया ना, चुपचाप पी जा। हाँ? तीसरा मरता भी नहीं है। तो आइडिया रोक के रखना, शगुन का नारियल फोड़ के मंदिर आता में? हूँ। नहीं रे, पब्लिक में। बेचारे को मसाले की तरह क्यों कूट दिया? मेरे दूर का मामा है, जिधर भी जाता हूँ कंस की तरह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये सब छोड़, मैं ना छवि के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, हेल्प करेगा? कॉर्नर टिकट ला दूं? वो तो वो ले चुकी है। एक सेकेंड। कोई अनीता है यार, ना तो लोन चुकाती है, ना ही EMI देने को तैयार होती है। मांगो तो गाली देती है। अब गाली के बदले गाली नहीं दे सकता यार, प्रेग्नेंट है और मुझे आज मूड नहीं खराब करवाना। पुलिस फैमिली का रोप दिखा के तू ये लोन क्लियर करवा दे, शाम को इसे पिक कर लूंगा। डार्लिंग वेट कर रही है। एड्रेस तो बता। विघ्नेश से पूछ ले। आप कौन? हेलो मैडम, आई एम तन्मय, DCDC बैंक से हूँ। आपका एक लोन पेंडिंग है। सेटलमेंट लेटर लाए हो अपने साथ? सेटलमेंट लेटर इस वक्त तो नहीं है। हेलो, और कितने लोग आएंगे यहाँ? सबको एक ही बात बतानी पड़ती है। रूल्स वूल्स के बारे में पता है कि नहीं आपको? क्लाइंट की हिस्ट्री जाने बगैर ही मुंह उठाए चले आते हो। वो क्या है कि आज ही मुझे आपकी फाइल मिली है। आपका पेंडिंग लोन का अमाउंट 16 लाख है, पर सेटलमेंट लेटर नहीं है इसमें। तोते की तरह अमाउंट रिपीट मत करो। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से 6 लाख है। वो मैं पे कर सकती हूँ। अगर तुम लोग राजी हो तो सेटलमेंट लेटर लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। पानी पिला सकती हैं अगर एतराज ना हो तो, प्लीज। ये आपके लिए, पीजिए। पी लो बहन। रिलैक्स हो गई? देखिए, गुस्सा खराब चीज है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे सब बुजुर्ग कहते हैं। इतनी खांसी हो रही थी इसलिए आपके लिए पानी मंगवा लिया। कंसर्न के लिए थैंक्स। अब आप जाओ। एक मिनट बहन, मुझे लगता है आपका गुस्सा जायज है। जब खुद की कोई गलती ना हो तो गुस्सा तो आएगा ही। आपकी फाइल्स आज ही मुझे सॉरी, मैं टेक्निकल चीजें बताने लगा। वैसे मैं इस केस के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना केस समझा देंगी प्लीज? मैं बैंक और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था और उनकी डेथ के बाद मैंने ड्यू पे किया था। मेरे हिसाब से तो 6 लाख ही बाकी हैं, पर बैंक वाले टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला देकर 16 लाख मांग रहे हैं। एक होम लोन के बदले ये लोग 2 घर का पैसा वसूल करेंगे क्या? ये तो न्याय नहीं है। लोन क्या लिया, इन्होंने तो अपना गुलाम ही बना लिया है। कितना लूटेंगे ये पब्लिक को? एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाऊंगी, लेकिन इनका खेल और ज्यादा नहीं चलने दूंगी। बोलो तन्मय। मेरी क्लाइंट है, बहन जैसी है, उनका नाम अनीता है। देखो, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ से पैसे लेना गलत तो है, लेकिन ये बैंक्स और कलेक्शन एजेंसीज RBI रूल्स फॉलो नहीं करती। एक्चुअली इस तरह के लोन पे इंश्योरेंस होता ही है, लेकिन ये बात कस्टमर को एजेंसीज और बैंक्स ज़्यादातर बताते नहीं हैं और इस बात का फ़ायदा उठा के लोगों को लूटते हैं। तू एक काम कर, उनसे बोल मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, मैं देखता हूँ। ओके जॉनी, थैंक्स। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वकील को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए, वो संभाल लेगा। चलता हूँ बहन। सर 1 मिनट। वाह बहन, सस्ते में निपटा रही हो। आज तक यहाँ जितने भी लोग आए ऐसे बर्ताव करते थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। आप पहले हो जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे इसका सलूशन भी बताया। एक फायर एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
आज आपने जो मेरी मदद की है उससे अब मुझे अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो अब जीने के लिए मेरा ये बच्चा है और अपने हस्बैंड की यादें हैं। 10 अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ और इस बड़े से घर में छोटा सा ट्रस्ट चलाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड का सपना था और यही अब मेरे जीने का मकसद भी है। जल्दी ही इसे सच करूंगी। 10-15 बच्चों की माँ बनूंगी और टीचर भी। एक बड़ी फैमिली होगी। तब हम सबसे मिलने आना भैया। हेलो। सर, ये हमारा मंदिर है, तोड़ने की परमिशन किसने दी? सर मंदिर तो आपका ही है, पर जमीन सरकारी है। हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ पिछले 100 सालों से पूजा होती आ रही है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? देखिए हमने पूरा सर्वे कर लिया है। कभी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होती। पूजा ना होने की वजह से अब यहाँ पर आने जाने की किसी की कोई वजह नहीं है। इसलिए सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि ये जमीन पब्लिक के काम में आएगी। हमें हमारा काम करना है। मंदिर से किसे तकलीफ है? लोगों की हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। जानते हैं ये कौन है? यहाँ सरकार बनने से पहले यही गांव की रक्षा करते थे। आज तक लोग इन्हें भगवान मान के इनका पूजा करते हैं। इनके बाद इनकी हर पीढ़ी का नौजवान पुलिस बन के लोगों को मदद करते रहे। गलत इरादे से कोई बदमाश गाँव में पैर भी नहीं रख सकता। बड़े ठाकुर का नाम सुन के दुम दबा के भाग जाते हैं। यकीन नहीं आता ना? अरे भाई साहब, मैं दावे से कह सकती हूँ यहाँ सालों से एक भी जुर्म नहीं हुआ जो बाकी गाँव में हो रहा है। ये सब इस मंदिर की वजह से है। इससे हटाने आए हो ना? मेरी लाश से गुजर कर इसे तोड़ना पड़ेगा। आ जाओ। मेरी बात सुनिए। सर आप ऐसे बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। हम लोग हैंडल करते हैं। सब लोग सुन लो, ये सरकारी ऑर्डर है। इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, नहीं तो सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में तुम सब गांव वालों को अरेस्ट कर सकता हूँ। सर, आप एक बार हमें अरेस्ट करके तो दिखाओ। सर, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, थोड़ा कायदे से बात कीजिए। बात करके टाइम वेस्ट मत करो। फोर्स को ऑर्डर दो और भगाओ इनको यहाँ से। चार्ज! अरे अरे अरे, चलो, चलो। पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चढ़ाओ, फिर मूर्ति को हाथ लगाना। हमारे भगवान को नहीं हटाने दूंगी। तुम होते कौन हो तोड़ने वाले? क्या फिर से पूजा शुरू होगी? मैं एक दिन पुलिस अफसर बनेगा। ये मेरा तुमसे वचन है। फातिमा, मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा।